वेलकम टू एग्जाम से ना। ये हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि आप परसेंटेज में बोल सकते हैं या आप सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है। तो इस साधारण ब्याज को क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इससे हम लोग लॉन्ग मेथड मतलब डिटेल में कैसे करेंगे और इसे हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, दोनों या कंसेप्चुअल मेथड में कैसे करेंगे वो दोनों देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लेकर के आया हूं, तो दोनों को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है 25,000 की राशि को 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यानी एक पर्सन है जो कि 25,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, कहीं पे लगाता है, और सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी वो कितने हिसाब से लगाता है ये नहीं मालूम है। इस 25,000 को 2 भाग करता है। पहला भाग करता है 1/4 रुपया का 25,000 का 1/4 को एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं पर लगा देता है, और बचे हुए पैसे को पहले जितने रेट पे लगाया था उससे 4% अधिक, तो 4% हायर रेट लिखा हुआ है, 4% ज्यादा रेट पर लगाता है। और 2 साल के बाद दोनों जगह से उसको जो है टोटल जो ब्याज हासिल होता है, जो ब्याज मिलता है, जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव होता है वो 4,125 यानी 4,125 रुपया मिलता है। तो बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ द सेकंड अमाउंट, यानी जो 3/4 लगाया है, यानी जो बचा हुआ अमाउंट, पहले तो 1/4 लगा दिया था और जो 1/4 लगाने के बाद जो बच गया अमाउंट है उसे कितना परसेंट पे लगाया है, सूद पे लगाया है। यहाँ पे देखिए 4% सूद पे नहीं लगाया, हायर रेट, यानी पहले जो 1/4 जो पैसा है उसको जितना रेट पे लगाया है और बचा हुआ पैसा को पहले रेट के मुकाबले में 4% ज्यादा इंटरेस्ट पे दिया है। तो हम लोग पहले एक बार जो है उसे जो है थोड़ा एक डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, दो यहाँ पे दिया है, दो कंडीशन पे दिया है, तो दोनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे। दो कंडीशन को यहाँ पे दिया है, तो देखिए पहला वाला को क्या दिया है, दूसरे वाला जहां पे लगाया है पैसा को वो देखेंगे। पहला वाला प्रिंसिपल क्या है, पहला वाला प्रिंसिपल है 25,000 का 1/4 इतना पैसा वो लगाया है। तो दूसरे वाला का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, दूसरे वाला का 25,000 का 3/4, ठीक है, 3/4, यानी पहले वाले का 25,000 का 1/4, दूसरे वाले का 3/4। पहले वाले का आर हमको मालूम नहीं है, तो आर की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, R%। दूसरे वाला का रेट कितना है, दूसरे वाला का रेट कितना है, R+4, यानी पहले वाला का जितना लगाया उससे 4% अधिक है। पहले वाला का 10% पे दिया है ब्याज के दर पे, दूसरे वाला का दर कितना है 14%, 10 + 4 पता नहीं है हमको कितना है, वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद टाइम देखिए, दोनों का टाइम कितना दिया है, दोनों का टाइम दिया है 2 साल। यहां भी वो टाइम कितना दिया है, दोनों का टाइम दिया है वो 2 साल दिया है। अब पहले वाले पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ सूत्र लगा देंगे पहले वाले का। तो पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल गुना आर गुना टी गुना 100। दूसरे वाले में भी वही होगा, प्रिंसिपल पहले, दूसरे वाले का जो साधारण ब्याज कितना मिला होगा उसको, प्रिंसिपल गुना आर गुना टी डिवाइड बाय 100, ये वाला दोनों पे उसको मिला होगा। अब यहाँ पे जो बात यहाँ पे ये हो रहा है, तो लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। प्रिंसिपल यहां पे कितना है 25,000 बटा 4, रेट कितना नहीं मालूम 8%, तो आर लिख दिए, टी कितना है 2 साल, 2 साल लिख दिए, गुना 100। और इसी तरह से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो लिख देंगे 25,000 गुना 3/4, और रेट कितना है R+4, और इस तरह से टाइम कितना 2 और नीचे में 100। ये दोनों इंटरेस्ट मिला, पहले वाला का इंटरेस्ट इतना मिला, दूसरे वाला का इंटरेस्ट इतना मिला, और ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर उसको कितना मिल रहा है 4,125 रुपया। दोनों मिलाकर उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4,125 रुपया, दोनों मिलाकर इंटरेस्ट मिल रहा है। अब वो दोनों इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसे हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए पहले वाला का इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 25,000 R/2 डिवाइड बाई 4 गुना 100 400, प्लस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि बोला है दोनों को जोड़ने से कितना मिल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। दूसरा वाला में कितना मिल रहा है 25,000 गुण 3/4 इंटू R+4% इंटू 2 और नीचे में 100 यानी 400, गुण करने से 400 जाएगा। और ये दोनों मिलाकर उसको कितना रुपया प्राप्त हो रहा है 4,125 रुपया प्राप्त हुआ, 4,125 रुपया मिला है।
अब यहां से हम लोग क्या निकालना है, सेकंड वाला का बोल रहा है, सेकंड अमाउंट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेकंड अमाउंट, यानी r प्लस 4 का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, हमको r प्लस 4 का वैल्यू निकालना है, हमको ये जो इसका वैल्यू निकालना है, हमको r निकालना नहीं है, r प्लस 4 पूछा हमको, तो r प्लस 4 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए 25,000 यहां भी है, 25 यहां भी है, तो 25,000 यहां पे मेरा कॉमन आ गया, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, खुला 2 यहां भी है, खुला 2 वहां भी है, मेरा कॉमन आ गया। यहाँ पे खुला 3 है, यहाँ पे खुला 3 नहीं है, कॉमन नहीं जाएगा। नीचे पे 400, यहाँ पे 400 है, तो नीचे का 400 मेरा कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया वो लिख देंगे, यहाँ बच गया r बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर का 3 बच गया, इंटू और ब्रैकेट के अंदर का r प्लस 4 बच गया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 4,125 रुपया, 4,125। अब यहां से हम लोग काटाकुटी करेंगे, आंसर लाना है। तो देखिए कैसे काटाकुटी करेंगे, यहां पे 1 0 2 0 मर गया, यहाँ पे 1 0 2 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 4 से काट देंगे, तो 4 6 24, 4 से नहीं कट रहा है ये वाला, तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे, 2 कम 2, ये वाला 125, यानी यहाँ पे पूरा कटने के बाद 125 बचा, पूरा कटने के बाद 125 बचा। अब 125 से उसको काट देंगे, यहाँ इसको वाला काट देंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, और यहाँ पे काट देंगे 5 8 40, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 5 25, और फिर यहाँ पे 25 बच रहा, तो 25 से कर देंगे, 25 से कम 25, और यहाँ पर देंगे 25 3 75, और यहाँ पे 25 3 75, 7 25 3 75, 33 हो गया। कितना आ गया, इस पूरे वालों को और इस लास्ट वालों को काटने पे कितना आ गया, 33 आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे मेरे पास बच गया r, ब्रैकेट को खोल देंगे, 3r प्लस 12 इज इक्वल टू 33, तो 3r मिलाएंगे कितना आ जाएगा, 4r, और यहाँ पे 12 को यहाँ माइनस लेके चले आएंगे, 3 से 2 जाएगा 1, और 3 से जाएगा 2 21, यानी 4r इज इक्वल टू 21 आ रहा। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू 21/4 हो जाएगा, और 21/4 कितना आ जाएगा, 4 5 20 गुण 2.5%, यानी r का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, r का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 5.25 आ गया। देखिए ये r का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू कितना आ गया, 5.25। लेकिन हमको क्या निकालना है, सेकंड वाला निकालना है, सेकंड वाला बोला सेकंड अमाउंट, तो सेकंड अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो निकालना है। सेकंड अमाउंट का इंटरेस्ट कितना है, r प्लस 4%, तो लेकर r प्लस 4% निकालना है हमको, ये वाला निकालना है। r कितना आया मेरे पास, 5.25 आया, 5.25% है, और 4% ऐड कर देंगे, तो 4% ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 9.25%, और यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, 9.25, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा आपको किस तरह से करना था, डिटेल मेथड में मैंने बताया, इससे जो है कट कुट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इक्वेशन करना है, ये सारा चीज करके ये आंसर आया। अब जो नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो आपका इसी का जो है शॉर्ट कैसे करेंगे वो हम लोग को देखेंगे। अब देखिए शॉर्ट में क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड कैसे बनेगा, हम लोग को इसमें एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर कब लगाते हैं, जब आपके पास में 3 चीज दिया हो रहा है, 3 क्या क्या चीज दिया हो रहा है, अगर तीनों सेम चीज दिया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 रेट दिया हुआ है, पहले का एक बार रेट दिया हुआ है और दूसरे का एक रेट दिया हुआ हायर रेट ऑफ 4%, और तीसरा एक रेट हम लोग यहां से निकाल लेंगे, तो 2 रेट और एक एवरेज रेट, यानी उस 2 रेट का बीच का रेट, अगर इस तरह का 3 रेट या 3 अमाउंट या 3 कोई भी चीज इस तरह का दिया हुआ है, वहां पे एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं। सबसे पहला यही कंफ्यूजन होता है बच्चे का कि एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे कहां, तो आपको 3 सेम चीज दिया रहा है और जो तीसरा चीज दे रहा है वो 2 वाले का बीच का दिया रहा है, यानी वो 2 वाले से कैलकुलेशन करके तीसरा चीज आता हो तब जाके हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। तो यहां पे देखिए फर्स्ट रेट होगा और यहां पे सेकंड रेट है, और इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले रेट को हम लोग क्या ले लेंगे r%, और छोटे सेकंड वाले रेट को क्या ले लेंगे r% प्लस 4%। क्यों, क्योंकि वो बोला है क्वेश्चन में कि वो जो रेट है वो आपका ज्यादा है और वहां पे वो कम है। अब इस तरह से जो है हम लोग एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे। अब तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला को हमको निकालना पड़ेगा। तीसरा वाला कैसे निकलेगा, तीसरा वाला देखिए टोटल आपका अमाउंट दिया 25,000 रुपया, यानी 25,000 को ही जो है डिवाइड करके लगाया, कहीं पे कुछ लगाया कहीं पर कुछ लगाया, और टोटल लगाने के बाद में दोनों जगह से उसको मिला 4,125, तो हम ये बोल सकते हैं कि 25,000 रुपये उसको मिला 4,125।
क्योंकि 25,000 को किसी को 10,000 दिया, किसी को 15,000 दिया, और 10,000 वाले देने को और 15,000 वाले दोनों व्यक्ति से मिलाकर उसको मिला 4,125। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि 25,000 लगाया, 4,125 मिला। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आर निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। आर निकालेंगे कैसे, आर का फॉर्मूला पता है हम लोग को, एसआई इंटू 100। एसआई तो दिया हुआ 4,125, सिंपल इंटरेस्ट 4,125 इंटू 100। प्रिंसिपल पता है 25,000 है, प्रिंसिपल 25,000 है, कितने साल में, 2 साल में, तो 2 साल में। इस तरह से हम लोग आर यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आर में निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहां से हम लोग देखिए 25 हम लोग ऐसे करेंगे, 25 से करेंगे, 25 से कम 25, 25 जीरो जीरो हो जाएगा। यहां से करेंगे 25 से कम 25 हो जाएगा, तो 25 15 16 162 हो जाएगा। तो 162 में 25 25 25 125 और 25 छके 150, तो 25 छके 150 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 25 125 हो जाएगा, यानी 125 हो गया। अब यहाँ पे आपको फिर 5 से कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी मेरा रेट परसेंट क्या बना, रेट परसेंट बना 33/4%, 33/4% रेट बना। ये दोनों को मिलाने के बाद में क्या बना, 33/4% बना। अब देखिए यहाँ पे जो बटा आ गया, इस बटा को कैसे हटाएंगे, इस बटा को हटाने का तरीका ये है कि तीनों से 4 ऐड इंटू कर दीजिए, यहाँ भी 4 इंटू कर दीजिए, यहाँ भी आपको 4 इंटू कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से 4 कट जाएगा, तो अगर यहाँ से 4 कट गया तो क्या बना, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको 33% बन गया। ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4R% बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4R% प्लस 16%। ठीक, ये बन जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा कि मेरे पास प्रिंसिपल, जब भी रेट का एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं, जब भी रेट को एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं, तो जो रेशियो निकलता है वो हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो निकलता है। क्या चीज का रेशियो निकलता है, प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा। ठीक, यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा। ठीक है, और एक गिवन जो है प्रिंसिपल का रेशियो हमको दिया हुआ है, गिवन प्रिंसिपल रेशियो जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन प्रिंसिपल रेशियो वो जो है दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो देखिए पहले वाले में पैसा कितना लगाया, 1/4, तो दूसरे वाले में पैसा कितना लगाया, 3/4, यानी पहले वाले में वो 1/4 लगाया रेशियो, दूसरे वाले में 3/4 लगाया, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:3। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी गिवन मेरे पास रेशियो कितना है, गिवन में रेशियो है 1:3। गिवन कितना रेशियो है, 1:3। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो देखिए अब ये वाला क्या, ये तो छोटा अमाउंट है 4 है, ये बड़ा है और ये मजला है, तो बड़ा छोटा मजला, तो बड़ा को मजला से माइनस करना पड़ेगा और इस साइड में मजला को छोटा सा माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे किससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो 4R% प्लस 16% माइनस 33%, इसका रेशियो बना। और यहां पे रेशियो क्या बनेगा, यहां पे रेशियो बनेगा मजला वाला से छोटा माइनस करेंगे, यानी 33% माइनस 4R%, ये वाला बना रेशियो। यानी मेरा जो रेशियो बना ये वाला बना, ये रेशियो बना, मेरा जो रेशियो बना ये रेशियो बना, और गिवन का रेशियो दिया वही रेशियो बना, गिवन ये रेशियो बना। तो हम लोग यहाँ पे गिवन रेशियो को हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे हम लोग अपना रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अच्छा यहाँ 4R%, 16 माइनस 33, तो ये क्या बन जाएगा, 4R%, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी 16 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 17%। ठीक है, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं 4R% माइनस 17% डिवाइड बाई वो सामने वाला रेशियो है 33% माइनस 4R%, और ये जो हो जाएगा 1/3 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसके सामने 1 है तो इसके सामने 1 लगा दिए, इसके सामने 3 है तो इसके सामने 3 लगा दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 चौके 12R% माइनस 17 51%, और यहां हो जाएगा 33% माइनस 4R%। अब R% को एक जगह कर लेंगे तो यहां से यहां जाएगा तो 16R% हो जाएगा, और ये वाला यहां चले जाएगा तो 3 1 84% हो जाएगा। तो यहां से परसेंटेज कट गया, परसेंट कट गया। यहां से हम लोग कर लेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 4/4R% यहां बना, और यहां पे कितना बना, 21% बना। ठीक है, यहां तो परसेंटेज तो कट ही गया था, यानी R यहाँ 4R/21, तो R का वैल्यू कितना आएगा, 21/4, कितना 21/4, तो कितना हो जाएगा, 5.25 आ जाएगा, 5.25 आ जाएगा, 5.25। हमको क्या निकालना, सेकंड वाला निकालना है, इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड रेट। सेकंड वाला रेट कितना दिया हुआ है, सेकंड वाला रेट जो दिया हुआ है आपका, सेकंड वाला रेट कितना दिया हुआ, सेकंड वाला रेट इतना दिया हुआ 4R% प्लस 16, तो 4R% 16 को हमको निकालना हो, 4R% 16,
यानी सेकंड वाला रेट कितना दिया हुआ 4 8% 16, ठीक। सेकंड रेट कितना दिया हुआ 8% प्लस 4%, 8% सेकंड वाला कितना है हायर रेट ऑफ 4%। तो पहले वाला आर कितना आया है, पहले वाला आर आया है 5.25 और दूसरे वाला क्या आएगा 8% प्लस 4%, ठीक। पहले वाला आया 5.25% प्लस 4%, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 9.25%। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिगेशन मिक्सचर मेथड। इससे पहले जो मेथड है डिटेल मेथड, ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट इस मेथड से बनाइएगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो बोलने में थोड़ा और टाइम लग जाता है, लेकिन आप जब करिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और जो है सहज होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस तरह से इसको नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब इसके नीचे ये रेशियो आता है और इसके नीचे ये रेशियो आता है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इस 1 को इससे रेशियो मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, ये वाला को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप इस लाइन पे आ जाते हैं, तो यहाँ आपको टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और किसी मेरे मित्र ने क्वेश्चन भेजा था, तो इसके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।